पाकिस्तानी सहाफ़त में गुज़िश्ता दिनों एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक निजी न्यूज़ चैनल के कैमरामैन मोहम्मद आमिर ब्रेन हेमरेज के बायस नहायत कसमपुरसी की हालत में इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। मरहूम को गुज़िश्ता साल भी दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बायस उनके पास इलाज के लिए जो दरकार रकम है या जो भी इंश्योरेंस थी वो उसको इस्तेमाल कर चुके थे। मोहम्मद आमिर अपने घर के वाहिद कफ़ील थे। उन्होंने सोगवारान में अपनी बीनाई से महरूम एहलिया और 3 छोटे बच्चे छोड़े हैं और उनके पास अस्पताल इंतज़ामिया को अदा करने के लिए इलाज के पैसे नहीं थे, जिसके बायस उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर उनकी फैमिली घर ले गई। बाद में अगरचा चैनल के मालिक ने उनकी इलाज का बेड़ा उठाया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनकी तबीयत खासी ख़राब हो चुकी थी। मोहम्मद आमिर मीडिया में नॉन प्रोफेशनलिज्म, बुनियादी हुकूक से महरूमी, इदारों की लापरवाही और सहाफ़ती तंजीमों की नाअहली की भेंट चढ़ गए। और इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों का शुमार अगर हम करें तो कितने ऐसे हैं जो अपनी फ़ील्ड से इस मामले में सेटिस्फाइड हैं कि अगर मुझे खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो मेरी कम्युनिटी या मेरा इदारा या मेरे ये जो तंजीमें हैं ये मेरे साथ खड़ी होंगी, या कोई और मसाइल हैं तनख्वाह के मामले में कितने ये लोग सेटिस्फाइड हैं, उजरत पर काम करना शामिल है इसमें, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत कुछ हैं ऐसे मसाइल जो कि हमें अपनी तरफ भी देख कर अच्छा रिपोर्टिंग पर भी मुख्तलिफ अतराफ़ से दबाव का सामना करना पड़ता है रिपोर्टर्स को, फिर उनको धमकियाँ आती हैं, फिर उनको रिश्वतें ऑफ़र होती हैं। इन अहम मामलात पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भी और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रियाजुल हक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने वक्त निकाला और ये आप ही की ट्वीट थी जिससे हमें ये पता चला मोहम्मद आमिर के बारे में और बड़ा दुख हुआ। मतलब ठीक है, देखें वो इंश्योरेंस इस्तेमाल कर चुके और उनकी फैमिली में अब पीछे जो बच्चे हैं, मतलब वो तो अपनी बेगम जो बीनाई से महरूम है वो उनका ख्याल रखने वाला एक आखिरी ही शख्स था, वाहिद शख्स था। बच्चों की कफ़ालत है, अब बहुत सारे मामलात हैं जो एक फ़ैमिली के धरे रह जाते हैं। इस केस के बारे में थोड़ा सा पहले बताइए, फिर हम दीगर मामलात पे भी बात करेंगे आपसे। शिफा, ये तो एक ऐसा केस है कि जिसमें मतलब जब हमने ट्वीट कर दिया ये ख़बर बाहर आ गई। मतलब इदारों में ऐसे स्टाफ के लोग मौजूद हैं कि जिनका ना मेडिकल, ऐसे इदारे हैं जो मेडिकल ही नहीं देते अपने मुलाजमीन को, और कई ऐसे हैं, शायद 1 या 2 हैं जो पेरेंट्स को दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे तो आपका स्टाफ जो 24 घंटे फील्ड में रहता है, आप 24 घंटे, पाकिस्तान में जो मीडिया की जॉब है वो तकरीबन 24 घंटे की है। रात 10-11 बजे वो जाते हैं, सुबह 8-9 बजे वो फील्ड में होते हैं। और आपको मैं बताता चलूँ कि कुछ ऐसे इदारे भी हैं कि जहाँ पे रात को जो असाइनमेंट लगती है तो सुबह ये पूछा जाता है कि आपने उस जगह जाके वहाँ से लाइव लोकेशन भेजनी है ताकि हमें पता चल जाए, यकीन आए जी कि सुबह 8 बजे आप क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, क्या आप सुबह 8 बजे नेशनल असम्बली के बाहर थे, वहाँ से आपका लाइव वीपर लेना है, तो आपकी पुरानी जो लोकेशन है वो नहीं, आपने लाइव लोकेशन भेजनी है। तो इस हद तक यहाँ पे इदारों में हो रहा है, इतना मेंटल स्ट्रेस से लोग गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये था, चले बाहर वालों की धमकियाँ वगैरह फिर अलग होती हैं, वो एक अलग है। मेंटल स्ट्रेस जो है, फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट्स हैं, उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो मतलब 2-3-4 चीज़ें होती हैं आपको मिलना चाहिए, जो आपका मेडिकल कवर है, आपकी जॉब सिक्योरिटी है, और जाहिर है अब कुछ इदारों ने शुरू किया है फील्ड में सेफ्टी के हवाले से भी वो गेर हो गई आपके पास, ना कोई ट्रेनिंग है ना कुछ और चीज़ है। मतलब इस तरह की इतनी ज़्यादा स्टोरीज है कि आए दिन हमें ये कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि मेडिकल नहीं था तो अपने आप पे थे, ज़मीन बेची, घर बेचा, और 2-2 जॉब्स भी लोग कर रहे हैं। तो अब वो जब 18-18 घंटे जब काम कर रहे हैं कि 8-9 घंटे एक जगह, फिर 8-9 घंटे दूसरी जगह, तो वो इंतहाई स्ट्रेस का शिकार है। तो ये एक कहानी हमारे सामने, लेकिन इस तरह की दर्जनों कहानियाँ हमारे मीडिया हाउसेस में मौजूद है जहाँ पे मेंटल हेल्थ को कंसिडर ही नहीं किया जाता कि जिस स्ट्रेस से रिपोर्टर्स गुजरते हैं या इवन कैमरामैन और बाकी जो स्टाफ गुजरता है, लेकिन उसको कंसिडर नहीं किया जाता। वो ये कहते हैं हम आपको जो तनख्वाह दे रहे हैं, शुक्र करें आपको तनख्वाह मिल रही है, फलाने इदारे में तो तनख्वाह भी नहीं मिलती। इदारों में तो वाकई ये डिलेड भी बड़ा है, 3-3 महीने की तनख्वाह वो शख्स लोग उधारियाँ ले रहे होते हैं, बच्चों की फीसें देने के लिए, घरों के बिल देने के लिए उधार ले रहे होते हैं। शिफा, जब मैंने ये ट्वीट किया तो उसके बाद मुझे एक हमारे पुराने कोलीग थे, उन्होंने मैसेज किया, उन्होंने कहा कि आपने इस चीज़ का जिक्र किया है कि हम न्यूज़ में जो है वो ये पैकेज अनाउंस हुआ, ये सारा कुछ हुआ, हम अभी तक सितंबर की तनख्वाहें, एक अखबार है यहाँ पे, सितंबर की तनख्वाहों का हम अभी तक वेट कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अब यानी आ चुका है, नया साल स्टार्ट हो गया है, जनवरी जो है वो आगे चल पड़ा है, लोग सितंबर की तनख्वाहों का इंतज़ार कर रहे हैं। 12-12, 18-18 माह की तनख्वाहें जो हैं वो लोगों की पीछे जा चुकी हैं। तो यहाँ पे तो कोई वाली वारिस ही नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कुछ है, ना PFUJ इस मामले पे कुछ कर रही है। जब ये मैंने ट्वीट किया और मैंने 1-2 जगहों पे भेजा भी कि मैंने कहा PFUJ या जो हमारी दूसरी RIUJ वगैरह हैं वो क्या कर रही हैं सहाफ़ती तंजीमें, तो मुझे 1-2 साहब जो है करता धरता उन्होंने कॉल की, हम मरियम औरंगज़ेब से बात करेंगे, हम इस मामले को नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा देखें ये एक मामला नहीं है, मामला ये है कि तमाम जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस के, क्या उनकी जॉब सिक्योरिटी है, क्या उनको मेडिकल इंश्योरेंस है, क्या उनकी ओवरऑल कोई कवरेज, कोई सिक्योरिटी है, नहीं है।
मतलब ना ट्रेनिंग्स हैं, ना आपको बताया जाता है कॉन्फ्लिक्ट हिट एरियाज़ में जाना है आपकी, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है चाहे यहाँ पे है। यहाँ पे पिछले दिनों वाक़या हुआ तो हमें पता ही नहीं, माइक उठा के हम ऐसे एरिया में जा रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को परवाह है कि बस हमने ब्रेकिंग लानी है और आपने करीब जो है सीन जाके ये चीज़ें निकालनी है। बिल्कुल, मैं आपको एक और चीज़ ये भी बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा में जब एक दफ़ा एक ज़माने में जब हम बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी देख रहे थे पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, दीगर लाहौर में कितने धमाके हुए, तो मुझे एक खबर बड़ी अच्छी तरह याद है कि एक रिपोर्टर थे और वो एक धमाका हुआ पेशावर के किसी तंग सी गलियों वाले बाजार में, मुझे नाम जहन से निकल गया, तो वो रिपोर्टर वहाँ कवरेज करने गया। हुआ ये कि उसके बाद दूसरा धमाका हुआ। वो इतना आगे गया हुआ था उस क्राइम सीन में कि उनको पता था, जिसने प्लान किया हुआ था धमाका कि भाई यहाँ पे लोग जमा होंगे, मतलब वो एक जमघटा बनेगा, उसके ऊपर उन्होंने दूसरा खुदकुश बमबार जो है वो भेजा और वो रिपोर्टर भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके बाद दूसरा रिपोर्टर कोई जा नहीं रहा था उस इलाके में कि अब ये तीसरा ना हो कहीं। तो लोगों ने, मतलब ये भी हालात हैं हमारे उसके कि मतलब पुलिस वाले भी उनको नहीं कहते समझाते, और रिपोर्टर्स फिर ज़ाहिर है अपनी जॉब के लिए या लोगों को, सीनियर्स को खुश करने के लिए कि सर देखें मैंने इस एंगल से कवरेज की या मैंने उस एंगल से कवरेज की, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और इसके अलावा एडिटोरियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, यानी आपने इन एरियाज़ को कवर नहीं करना, और इनके जब आप बता दिया जी आपने इस पॉलिटिशियन को कवर नहीं करना, ये मईशत पे तो आजकल आप कोई खबरें नहीं देते, बस मईशत के बारे में भी आप खबर नहीं दे रही। नहीं, मईशत के बारे में हम तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी ज़ाहिर कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल है वो सियासी जो है सहाफ़ती बददियानती होती है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी आपने इन एरियाज़ को कवर नहीं करना, इस जो है पॉलिटिशियन को कवर नहीं करना, तो जब आपने इतने कट्स लगा दिए उसके बाद फिर आप कहते हैं नहीं अभी भी एक्सक्लूसिव जो है वो खबर लाएँ, और दिन रात आप प्रेशर्स डाल रहे हैं। चंद जो लोग हैं उनकी तनख्वाहें लाखों में है, बाकी जो हज़ारों में उनका कोई पूछने वाला नहीं है, और परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन तो है ही नहीं। तो एक अजीब किस्म का जो है इतना ज़्यादा, मैंने कहा जो मेंटल स्ट्रेस हमारे यहाँ, जितनी मेंटल स्ट्रेस में हमारे यहाँ रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट काम करते हैं, ये शायद अंदाज़ा नहीं है उन करता धरताओं को, और इसका आवाम को भी अंदाज़ा नहीं है। आवाम बड़े आराम से ये तो कह देती है कि भाई लिफाफा है, पैसे खा लिए ये वो, लेकिन मतलब ठीक है हर चैनल में या हर इदारे में किसी में भी कुछ बड़े एंकर्स हैं, वो कोई जो है आपको पसंद नहीं होगा, किसी ने आपकी पार्टी को क्रिटिसाइज़ कर दिया होगा तो आप कहेंगे इसने उससे लिफाफा ले लिया, इसने उससे लिफाफा ले लिया। हालांकि एक चैनल को बनाने में कैमरामैन, स्पॉटलाइट बॉयज़, मेकअप आर्टिस्ट, रिपोर्टर्स जो आपके साथ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स, ये सारे लोग मिलकर एक चैनल और प्रोग्राम बनाते हैं या न्यूज़। ऐसे ऐसे इदारे हैं, मैं मतलब कहानियाँ यहाँ पे हम घंटों बैठ के बात कर सकते हैं कि जब वो फील्ड में जाते हैं तो कई दफ़ा ये होता है जलसा है या धरना है या लॉन्ग मार्च चल रहा है, तो दोपहर का खाना कोई खैर खबर नहीं, बेचारे दाएं बाएं होटलों में ढाबों से बैठ के वो खाना, तो आपका जो टेक्निकल इंजीनियर है, जो ओबी वैन का है स्टाफ है, आपके ड्राइवर्स, आपके रिपोर्टर्स, ये कैमरामैन, ये सब मिल के एक टीम बनाते हैं और आपके चैनल को चलाते हैं। तो आप सबको ऑन करें, आप चंद चीदा लोगों को लाखों रुपए दे के और उसके बाद समझते हैं बाकी जो है ये जो है ना वो प्यादे हैं, तो इस तरह काम नहीं चलेगा, आपको ऑन करना पड़ता है। आप जैसे लोग मौजूद हैं और भी बड़े हैं, बेशुमार लोग हैं, लेकिन वही बात है कि वो कमज़ोर महसूस करते हैं जब उनके पीछे उनका इदारा आया, उनकी कम्युनिटी उस तरह से खड़ी हुई ना नजर आए उनको। फिर एक दफ़ा वो स्टैंड लेगा अकेले, दूसरी दफ़ा लेगा, तीसरी दफ़ा पूरा निज़ाम उसको मिलके बिठा देता है कि बेटा अब बोलना नहीं है। तो इस किस्म के मामलात होते हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम जब एक वॉच डॉग है मीडिया और जब हम बाकियों के हवाले से बात करते हैं तो जो अपने आसपास कोई इल प्रैक्टिसेस हैं तो उनको भी हम बेनकाब करने की कोशिश करते हैं, उन पर भी हम बात करते हैं।